सरोजेंद्र सनातनी में सभी सियाराम भक्तों का स्वागत है। हम सुन रहे हैं उत्तर कांड की कथा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। अभी तक की कथा में हमने सुना कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए हैं और उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करके सभी के साथ भेंट की है। माताओं से भेंट करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहले तीनों भाइयों को स्नान कराया, अपने मित्रों को स्नान करवाया और फिर स्वयं स्नान किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिर सुदर्शा मगन घोरीसा। सासुन सादर जानकी ही, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिसि शोभति, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काक भुजुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेख प्रहर से मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व के नर गावहीं। नाचहि अपछरा, वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहई।
मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगिन प्रतिसजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। प्रभु कर पंकज कपिकर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बरनहि सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुण गान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुण गान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, बेभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुणनि भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भये। भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ, रच्छ राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव, भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदा दपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भव नाथ सो सम राम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं।
जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पतिनी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जी तर गईं, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा व्रज अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद हे राम हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जय आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 तने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम दैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं करुणा यतन प्रभु सद गुना कर देव याबर मांगहीं मन बचन कर्म बेकार तजि तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। आज वेदों द्वारा की गई इस स्तुति को मन में ध्यान करते हुए इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि और किन किन लोगों ने प्रभु की स्तुति की तथा प्रभु के मित्रों का क्या हुआ। तब तक आप सुनते रहिएगा सरोजेंद्र सनातनी के साथ ये सुंदर श्री राम कथा। यदि कल आपने देखा हो तो हमारे प्रधानमंत्री जगत गुरु प्रातः पूजनीय श्री राम भद्राचार्य जी से भेंट करने गए थे और जगत गुरु ने उनसे अनुरोध किया कि श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का सम्मान मिलना चाहिए। श्री रामचरितमानस पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्रों के सभी नागरिकों के हृदय में वास करता है और हम सभी कभी न कभी श्री रामचरितमानस की कोई चौपाई अथवा कोई दोहा अवश्य ही रोजमर्रा के अपने व्यवहार में बोलते ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सनातन में अंधकार छा रहा था तब इस ग्रंथ की रचना प्रभु की प्रेरणा से करके लाखों लोगों के मन में फिर से एक बार दृढ़ विश्वास और आस्था उत्पन्न कर दी थी सनातन के प्रति। और जब अब घोषणा हो ही चुकी है कि हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को प्रभु को समर्पित कर दिया जाएगा, तो फिर तो श्री रामचरितमानस और श्री राम की ये सुंदर कथा हम सबके मन में
सदा के लिए बस जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना और कामना प्रभु के चरणों में है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। वीडियो देखने के लिए और कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम जी की।